हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटू को एवत में हाजिर हूँ आपके लिए फिर से माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 57 लेके। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ। तो बस अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 57 की स्टार्टिंग में हमें ली दिखाया जाता है जो कि हाथ में तलवार लेके खड़ा होता है। ली को इस तरीके से खड़ा हुआ सारे लोग देख रहे होते हैं, मतलब जो लीजू, चन्हाई और नारुतो। फिर ली मुस्कुराते हुए बोलता है उन लोगों को, वैसे तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तुम इस तरीके से मुझे देख रहे हो ना, मुझे तुमसे डर लग रहा है। और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसे समय में चन्हाई रोली की रक्षा कर रहा है, मुझे मत बताओ। और वैसे भी इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है क्योंकि मेरे पास ड्रैगन क्यों ही है। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में ली को जो बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर पहुंच ही गए। और जो बिल्कुल अपने मन में कुछ और ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है, वैसे लोग कहते हैं विद्रोही सेना का लीडर राजधानी में ही रहता है और उसकी एक पत्नी भी है, मतलब उसकी वाइफ भी है। मैं उसको कभी ढूंढ नहीं पाई क्योंकि मैं ही उसकी वाइफ थी, इसलिए। जो ऐसा कुछ सोच रही होती है अपने मन में क्योंकि इसको पता चल गया कि ली ही विद्रोही का लीडर है। फिर अगले सीन में जो और ली बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं। जो ली को बोलती है, वैसे तुम ये सब छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या किसी से डरते हो? तभी ली मुस्कुराते हुए जो कि ये बात सुनने के बाद बोलता है, ऐसा इसलिए है ना कि तुम मुझे डांट रही हो ना, इस वजह से। वैसे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये ली ऐसा कुछ जो। फिर अगले सीन में जो ली की ये बात सुनती है, फिर उसके हाथ में पट्टी बांधने लग जाती है। वो उसके हाथ में पट्टी बांध देती है क्योंकि ली को तो थोड़ी चोट आई होती है ना, इस वजह से। फिर तभी जो ली को बोलती है, मुझे तो वैसे कहीं चोट नहीं लगी है लेकिन तुम्हें तो चोट लगी है। वैसे तुम डरते क्यों? मैं तुम्हें डांटूंगी? मैं तुम्हें इसलिए डांटती हूँ कि तुम्हारी फिक्र होती है मुझे, इसलिए, और कुछ नहीं। जो ऐसा कुछ ली को बोल रही होती है। फिर ली जो कि ये बात सुनता है, फिर जो को आखिर मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा क्यों होगा, क्योंकि मेरी वाइफ अभी भी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है जो के बारे में बिल्कुल शर्माते हुए। ली और जो का ये रोमांटिक सीन चल ही रहा होता है, तभी चन्हाई का सीन दिखाया जाता है जो कि मुंह फैलाए होते हैं बिल्कुल। वो अजीब सा मुंह बना के अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या कहा उसने, वाइफ? क्या वो मेरी मैजेस्टी का हस्बैंड है? मुझे इस सब बारे में इतना पता क्यों नहीं था? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है इस पे तो। और वैसे भी वो तो विद्रोही का लीडर है। क्या मतलब, मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया खत्म हो चुकी है सारी की सारी मेरे दिमाग के अंदर। चन्हाई ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं बिल्कुल मुंह फैला के, ये सब उनको जब पता चलता है। फिर तभी अगला सीन नारुतो का दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में सोच रही होती है, मैं 1 साल के लिए चली क्या गई? ये दोनों अजीब सा जोड़ा कैसे बन गया? मतलब इनकी जोड़ी ये है कैसी? 1 साल के लिए सिर्फ मैं दूर गई। वो ऐसा कुछ सोच रही होती है नारुतो अपने मन में। देख फिर तभी अगला सीन ली और जो का दिखाया जाता है। वो दोनों आसमान की ओर देख रहे होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लाइटनिंग हो रही होती है। ये सब देखने के वो सिर्फ एक संकेत था कि हमें जिससे बताया जा सके जेलसी एक्टिवेट हो गई है। असली हमला तो जेलसी का अब होगा, जो ऐसा ली को बोलती है। ली ये जो की बात सुनता है, तब वो उससे आगे जाके थोड़ा मुस्कुराते हुए उसको बोलता है, इस मुसीबत को हल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम बस यहाँ पर रुकी रहो और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा, मतलब तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ली ऐसा जो को बोल रहा होता है। फिर तभी ये बात जो को बोलने के बाद ली वहां से जाने लगता है। तभी चन्हाई ली को बोलते हैं रुको, तभी ली रुक जाता है। फिर चन्हाई अपनी तलवार सामने करके ली को बोलते हैं, ये मेरी सबसे प्यारी ब्लेड है, तुम इसको रखो और इसका यूज करना। चन्हाई ऐसा कुछ ली को बोलते होते हैं। यहाँ पर चन्हाई ली को अपनी तलवार दे देते हैं। तभी ली चन्हाई की तलवार को हाथ में थाम के बोलता है, वैसे भी मुझे एक आसान हथियार मेरे दिमाग में आ रहा था, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। फिर अगले सीन में चन्हाई काफी ज्यादा सीरियस शक्ल बना के बोलते हैं, ये सब बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम मुझे गलत मत समझना, हमें तुम्हारी शक्ति और जो तुम्हारा पावर है ना जेलसी के खिलाफ रोकने के लिए हमें जरूरत है उसकी। और वैसे भी जब राजधानी का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो ये तलवार तुम्हारी खुद ही मदद करेगी। चन्हाई ऐसा कुछ ली को बोल रहे होते हैं यहाँ पर। फिर अगले सीन में हमें नारुतो दिखाई जाती है जो कि ली की तरफ आ रही होती है। नारुतो ली को बोलती है, वैसे तुम ड्रैगन को क्यों बचा रहे हो और तुमने नई महारानी के साथ रहना क्यों शुरू कर दिया? लगता है तुम वो समय भूल गए। वैसे मुझे लगता है शायद से तुम उस दर्द को भूल गए हो जिस दर्द का असर ड्रैगन ने हम दोनों को दिया था। शायद से तुम्हें उसके बारे में कुछ याद नहीं है। नारुतो ऐसा ली को बोल रही होती है। तभी ली नारुतो को बोलता है, हाँ एक टाइम था जो ड्रैगन हमारे लिए दर्द था, लेकिन हम हमेशा इस नफरत के साथ तो नहीं रह सकते।
और वैसे ही वो सिर्फ एक नफरत थी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैं फिर से सबको सुधार के सब सही कर दूंगा। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है यहाँ पर नारुतो को। फिर ली अगले सीन में जो की और देखते हुए बोलता है, मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ की नई महारानी कौन है, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी रौली है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उससे खुश हूँ। ली ऐसा बोल रहा होता है जो की तरफ देख के। फिर ली नारुतो को बोलता है, मुझे पता है तुमने हमेशा ड्रैगन से नफरत की है, नाराज रही हो, लेकिन जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो मासूम है, उनका इस सब में कोई दोष नहीं है। ली ऐसा नारुतो को बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें ड्रैगन के लोग दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी ली बोलता है, वो भी आप ही की तरह है, उनका भी एक परिवार है और उनका भी एक साथी है, उनका भी परिवार है आप ही लोगों की तरह, वो सिर्फ ड्रैगन में रहते हैं, वो भी इंसान है। ली ऐसा कुछ बोल रहा होता है नारुतो को। फिर अगला सीन नारुतो का दिखाया जाता है जो कि मुंह लटका के खड़ी होती है। ली उसको बोलता है, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम अपना गुस्सा कम कर लो, मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारा गुस्सा इन लोगों के खिलाफ है ना, तो तुम उस गुस्से को अपने किसी सही जगह पे इस्तेमाल करो। ली ऐसा नारुतो को बोलता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो जेल्ड से काफी तेजी से जो मीटियोर होते हैं वो धरती के ओर बढ़ रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा रेड होते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि चन्हाई ने ली को तलवार दी होती है, उस तलवार को ली निकाल रहा होता है। ली उस तलवार को निकाल के बिल्कुल तैयार होकर खड़ा हो जाता है उनसे निपटने के लिए, जो पीछे खड़ी होती है ली के, जो ली को बोलती है पीछे से, तुम अपना ध्यान रखना, ऐसा जो ली को बोलती है। ली पीछे मुड़ के देखता है जो को और मुस्कुराते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सच में, मतलब तुम्हारा पति है ना वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। ली ऐसा जो को बोलता है। और हाँ, ली ही जो का पति है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। और फिर अगले सीन में ली वहां से उड़ जाता है जो के सामने से। तभी हमें दिखाया जाता है उन मीटियोर के बारे में, जो कि मीटियोर होते हैं वो जेल्ड सी के होते हैं, वो काफी स्पीड से नीचे आ रहे होते हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइटनिंग कर रहे होते हैं वो मीटियोर, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं। तभी हमें ली का सीन दिखाया जाता है। ली एक मीटियोर के पास पहुंच जाता है और ली अपनी तलवार के साथ पूरे तरीके से हवाई में ही उनको तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ली जैसे ही उनके पास बढ़ता है तो हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि दो तलवारें आपस में टकराती हों। तभी नीचे लोग बातें कर रहे होते हैं घबराते हुए, वैसे वो आखिर आसमान में है क्या वो गॉड है, वो क्या हमें बचाने के लिए आए हैं, गॉड हमें बचाने आए हैं। वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं आपस में खड़े होकर, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं आसमान में गॉड है, लेकिन वहाँ तो ली होता है। फिर अगले सीन में हमें ली दिखाया जाता है जिसके हाथ में काफी ज्यादा चोट आई हुई होती है और वो काफी ज्यादा घायल होता है। ली बोलता है इस सब का कोई फायदा नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, और वैसे भी ये जेल्ड सी है ना 4 तलवारों को मिला के बनाई गई है, इसको रोकना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ली काफी ज्यादा अपनी पावर लगा रहा होता है रोकने के लिए उन तलवारों को। जो तलवार चन्हाई ने ली को दी थी, ली उसी से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस तलवार में क्रैक पड़ जाता है और वो तलवार टूट जाती है। ये देख के ली काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये तलवार टूट कैसे गई। और तभी ली के सामने वही बड़ी सी एक मीटियोर टाइप चीज दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा लाइटनिंग कर रही होती है। तभी वो बिल्कुल ली के पास आ रही होती है और ली जमीन पर गिर जाता है, काफी स्पीड के साथ जमीन की ओर गिर रहा होता है, मतलब राजधानी के अंदर। और हमें दिखाया जाता है ली जोर से जमीन के अंदर गिरता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और बस हमारा एपिसोड 57 यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और हाँ, जिन लोगों को मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा आप बेल आइकन दबा देना ऑल पे, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता इस वजह से। तो जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। आप सारे लोग अपना ध्यान रखना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।